नमस्कार दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड द्वाराहाट और ये हमारा घर है। और आज हमारे दिल्ली जाने की तैयारी हो चुकी है। अब हम दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। और देवभूमि उत्तराखंड में बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है, सुहाना, और हवा बहुत चल रही है। और ये हमारा घर है, ये हमने कोरोना काल में बनाया था। और हम अपने फैमिली के साथ अभी गांव आए हुए हैं। ये हमारा आड़ू का पेड़ है, इसमें खूब आड़ू लगे हुए हैं। ये हमारी बहू है और ये मेरा पोता है। और ये हम घर से बाहर गेट पर निकल चुके हैं। और हमारा जो है, पहले यहाँ पर रास्ता कच्चा था और आजकल हमारे रास्ते की बनने की तैयारी हो रखी है। आधा रास्ता बन चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। बहुत ही यहाँ पर चलने में हमें बहुत दिक्कत होती थी। घास बहुत लंबी लंबी होती थी बरसात में, और चलने उतरने में बहुत दिक्कत होती थी। और अब जो है, ये रास्ता बन चुका है। और चेहरे पे दिल्ली जाने की खुशी भी है, घर छोड़ने का दुख भी है। देवभूमि उत्तराखंड की तरह ठंडा मौसम कहाँ मिलेगा। यहाँ पर बहुत ही शांति, सुकून भरी जिंदगी होती है। लेकिन बच्चों के रोजगार के चक्कर में दिल्ली जाना ही पड़ता है। और ये हमारी बहन राधा हैं, और इन्होंने बहुत कोशिश करके ये रास्ता बनवाया है। आप देख सकते हैं कैसे ठंडी ठंडी हवा यहाँ पर चल रही है। और देवभूमि उत्तराखंड में भी अब लोग खेती बाड़ी बहुत कम कर रहे हैं। सारी खेती बंजर पड़ गई है। कुछ बंदरों का आतंक है और कुछ सुअर का आतंक यहाँ पर है। और आजकल फ्री राशन के चक्कर में भी लोग खेती बाड़ी करना पसंद नहीं करते हैं। देखिए कितना कठिन रास्ता होता है, पहाड़ों का चढ़ाई और उतराई। लेकिन कहते हैं उत्तराखंड की नारी सब पे भारी, सारे काम कर लेती है और चढ़ाई में भी चढ़ लेती हैं। अब हमारी जो है दिल्ली जाने की पूरी तैयारी है। गांव की बहुत याद आएगी। ये हमारी बहन है प्रेमा, इनको सभी प्यार से चाची बुलाते हैं। ये हमें मिलने के लिए नीचे आई थी। ये मेरी पोती है। गांव छोड़ने का दुख भी है बहुत, लेकिन हमारी फैमिली जो है दिल्ली में ही रहती है। फैमिली से मिलने का खुशी भी है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। कल रात बहुत बारिश हुई थी, ओले गिरे थे। मौसम बहुत अच्छा हो गया। ये हमारी गाड़ी है, बच्चे गाड़ी में सामान रख रहे हैं। हरियाली आप देख सकते हैं उत्तराखंड की, कितनी हरियाली यहाँ पर है। और अभी तक हम लोग रजाइयाँ ओढ़ रहे थे और पंखे वंखे नहीं चल रहे थे। बहुत ही रात को रजाइयाँ ओढ़ रहे हैं, दिन में स्वेटर पहन रहे हैं। और सुबह की चाय हमारी जो है धूप में होती थी। धूप सेकने को भी यहाँ पर बहुत मन कर रहा था। आप देख सकते हैं जैसे कि बच्चे सामान जो है गाड़ी में सेट कर रहे हैं। हवा देखो कितनी अच्छी चल रही है। ये हम आ चुके हैं रानीखेत के पास। और यहाँ पर आप चीड़ के पेड़ देख सकते हैं, घना जंगल है, बिल्कुल सुनसान इलाका, एकदम सुकून यहाँ पर है। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम उतरे हैं, थोड़ी रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के। चीड़ का बहुत घना जंगल है ये। और टेढ़े मेढ़े रास्ते हमारे देवभूमि उत्तराखंड के।
इक्का दुक्का ही गाड़ियां यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। बहुत ही सुंदर और सुहावना मौसम, चीड़ के घने जंगल, दिल्ली की भीड़ भाड़ से दूर, एकदम एकांत और शांत। कुछ देर यहाँ पर रुकने के बाद हम आगे को निकलेंगे। आगे रानीखेत का इलाका, ये रानीखेत के बीच में है अभी। अब इसके बाद जो है हम रानीखेत पहुंच जाएंगे। आप देख सकते हैं कोई भीड़ भाड़ नहीं है यहाँ पर, इक्का दुक्का गाड़ियां ही आपको यहाँ दिखाई देंगी। ये अब रानीखेत शुरू हो गया है। देख सकते हैं कितनी हरियाली गांव में रहती है। ये फौजी इलाका है। यहाँ भर्ती भी फौज में भर्ती होने के लिए यहीं हमारे देवभूमि उत्तराखंड के लोग यहीं भर्ती होते हैं। ये पूरा फौजी इलाका है। यहाँ चीड़ के, देवदार के पेड़ हैं और फूल वगैरह भी काफ़ी अच्छे खिले हुए हैं। आजकल बैसाख का महीना, चैत के महीने से यहाँ पर जो है बुरांस का फूल बहुत होता है। बुरांस का जूस निकाला जाता है, जिसे देश विदेश में बहुत लोग पसंद करते हैं। ये पूरा फौजी इलाका है, बहुत ही शांत और एकांत इलाका, घने जंगलों के बीच में बसा हुआ रानीखेत। हम ये जैनोली पहुंच गए हैं। पहले हमारे गांव में पत्थरों के मकान होते थे। पत्थरों से ही चिनाई होती थी और पत्थरों से ही पटाई होती थी। छत भी पत्थरों की बनी रहती थी और गर्मी बिल्कुल उन मकानों में नहीं लगती थी। अब सब लेंटर वाले मकान बन चुके हैं। देखिए आप देवभूमि उत्तराखंड का मौसम, कितना सुहावना मौसम यहाँ पर हो रहा है। ये आगे हम कैंची धाम पहुंचने वाले हैं और कैंची धाम में बहुत ही भीड़ है, बहुत रस है यहाँ पर। जाम बहुत लगा है, कम से कम 1 घंटे के जाम में हम लोग यहाँ पर फंसे थे। भीड़ होने की वजह से नीचे मंदिर हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत ही एक झलक मंदिर की हम लोगों को मिली और यहाँ पर उतरना संभव नहीं था क्योंकि बहुत लंबा जाम यहाँ पर लगा हुआ था। आजकल आम के पेड़ों में बोर आ रखा है। अभी हमारे उधर आम देर से होता है क्योंकि ठंडा इलाका है।
दिल्ली में रहते हैं हम लोग तो चिड़ियों की चहचहाट यहाँ नहीं सुनाई देती है। गांव में सुबह 4 बजे से चिड़िया चहचहाने लगती हैं। सुबह उठाने का काम चिड़िया ही करती हैं। बहुत ही मनोरम दृश्य सुबह का होता है। चिड़ियों की चहचहाट बहुत ही अच्छी, कानों को सुकून देने वाली होती है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य। हम देवभूमि उत्तराखंड, धरती का स्वर्ग इसे कहा जाता है। और जो है कश्मीर को भी धरती का पहला स्वर्ग कहा जाता है, और दूसरा स्वर्ग जो है देवभूमि उत्तराखंड है। हम परमात्मा से यही आशीर्वाद चाहते हैं कि जब भी जन्म मिले देवभूमि उत्तराखंड में मिले। बहुत सुकून और शांति भरी जिंदगी देवभूमि उत्तराखंड की होती है। सर्दियों में यहाँ पर बर्फ़ भी बहुत पड़ती है। आजकल गर्मी का मौसम है, आजकल हरियाली है, लेकिन मौसम बहुत ही सुहावना है, बहुत ठंडा मौसम है। गाँव में भी अभी ये पेड़ों के झुरमुटों के बीच में बहुत सुंदर सुंदर मकानों का दृश्य पेड़ों की झुरमुटों से दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन चुकी हैं। यह है पिलखोई का बाजार। यहाँ पर सिंगुड़ी मिठाई बहुत अच्छी मिलती है। और देवभूमि उत्तराखंड में बाल मिठाई प्रसिद्ध है। यहाँ के टेढ़े मेढ़े रास्ते जो हैं बहुत ही सुंदर, मन को लुभाते हैं। ये हम पहुंच गए हैं कैची धाम। ये नीम करौली बाबा जी का आश्रम है। बहुत यहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत है, और यहाँ पर हम कम से कम 1 घंटे जाम में फंसे रहे और दर्शनों का मौका नहीं मिला। और बाबा जी की कभी मेहरबानी रहेगी तो फिर दर्शनों के लिए हम लोग आएंगे, क्योंकि अभी छुट्टी का दिन था। इस चक्कर में यहाँ पर बहुत रश है। बाहर से लोग शहरों से जो है देवभूमि उत्तराखंड की तरफ गर्मियों में निकलते हैं, खास तौर पे वीकेंड पे। आप देख सकते हैं कितना यहाँ पर रश है और कितना जाम यहाँ पर लगा हुआ है। बहुत धीरे धीरे गाड़ियाँ चल रही हैं। ये कैची धाम का गेट है। ये है कैची धाम, नीम करौली बाबा जी का आश्रम कह सकते हैं या मंदिर कह सकते हैं। बहुत बड़े बड़े यहाँ पर रिसोर्ट बन गए हैं और होटल बन गए हैं। सभी लोग जाम में फंसे हुए हैं। बहुत ही अच्छी जगह है ये।
नीचे एक नदी बहती है, आजकल पानी कम है इसमें गर्मियों की वजह से। ये आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है। अंदर से तो हमें भी मौका नहीं मिला जाने का, क्योंकि जाम इतना है कि उतर नहीं सकते गाड़ी से, बहुत ही रश यहाँ पर है। ये आपको दूर से ही मंदिर का दर्शन करा रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड में गर्मियों में जो है दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं, सुहावने मौसम का लुत्फ उठाते हैं। हमारे देवभूमि उत्तराखंड में जगह जगह पर छोटी छोटी दुकानें बनी रहती हैं, जिसमें चाय, पकोड़े और उबले हुए आलू छौंक छौंक के और मैगी। ज़्यादातर देसी लोग मैगी ज़्यादा खाते हैं। हमारे पहाड़ी आदमी तो रायता, खीरे का बहुत ही स्वाद रायता होता है हमारे देवभूमि उत्तराखंड का, खीरे का बनाया जाता है। और उसमें जो है रायते में बारीक वाली सरसों पीस के डालते हैं, जिससे उसका टेस्ट और भी बढ़िया हो जाता है। और हमारे देवभूमि उत्तराखंड का लहसुन का नमक बहुत प्रसिद्ध है। लहसुन और भुना हुआ जीरा, लाल मिर्च भुनी हुई और डाल के नमक पीसा जाता है, बहुत ही खाने में स्वाद होता है। और यहाँ पिसी नून करके दुकान भी एक है, जहाँ पिसा हुआ 52 प्रकार का नमक मिलता है, अलग अलग तरह से लोग। यहाँ रिसोर्ट देखो आप, कितने बड़े बड़े रिसोर्ट बने हुए हैं। पार्किंग में तो बिल्कुल जगह ही नहीं है गाड़ियों को खड़ी करने की। ये दूर से नीम करौली बाबा का धाम, कैंची धाम। यह कैंची धाम का मनोरम दृश्य। और यहाँ से आगे हम पायलट बाबा के आश्रम में जाएंगे, कुटिया में। बहुत ही जबरदस्त कुटिया है वहाँ पर। और यहाँ पर ये बीच में अखरोट बिक रहे हैं, बुरांस का जूस है और भी पीसी नून है। ये है पीसी नून की दुकान। यहाँ कई प्रकार का नमक पिसा हुआ मिलता है, तरह तरह के आइटम उसमें डाले जाते हैं, हमारे उत्तराखंड में जो काफ़ी मशहूर है। ये आप देख सकते हैं, माल्टा का जूस है और बुरांस का जूस है और भी कई आइटम यहाँ पर बिक रहे हैं। ये जूस की दुकान है। ये हमारे बच्चे अखरोट मुला रहे हैं। यहाँ पर अखरोटों का रेट पूछा जा रहा है। ये यहाँ पर पेड़ पौधों की दुकान भी है, नर्सरी जिसे कहते हैं। यह है पीसी नून की दुकान, पिसा हुआ नमक। देखो कितना सुंदर दृश्य, पेड़ों के बीच में छोटे झुरमुट में मकान
सीढ़ी नुमा हमारे वहाँ खेत होते हैं, उसी तरह से फिर मकान भी सीढ़ी नुमा एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, उसी तरह से बनाए जाते हैं खेतों में। देखिए कितना मनोरम दृश्य दिख रहा है यहाँ से। मन को लुभावने वाले दृश्य हैं। ये आ गए हम पायलट बाबा के आश्रम में। ये पायलट बाबा के आश्रम में हमने अंदर जाके पूछा था, दर्शन करे थे पहले, उसके बाद हमने पूछा था तो वो बता रहे थे कि ये बाबा जी जो थे पहले पायलट थे, तो बाद में बाबा बन गए, तो इसीलिए ये पायलट बाबा का मंदिर कहलाया जाता है आश्रम। ये गणेश जी की प्रतिमा यहाँ पर, बहुत ही बड़ी प्रतिमा यहाँ पर गणेश जी की है, आप देख सकते हैं। और भी बहुत सारी प्रतिमाएं यहाँ पर हैं। अंदर एक माता जी की मूर्ति, बहुत ही विशालकाय मूर्ति है। इनके दर्शनों का हमें मौका मिला। अब ये आश्रम आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर आश्रम है। आप लोग कभी भी देवभूमि उत्तराखंड में आए तो कैंची धाम, नैनीताल और ये नीम करौली बाबा जी का मंदिर आश्रम हो गया, और ये पायलट बाबा जी का आश्रम हो गया, इनमें जरूर जाएं। बहुत ही मन को सुकून देने वाले दृश्य यहाँ पर होते हैं। ये पायलट बाबा जी का आश्रम बहुत विशालकाय आश्रम है। हम लोग 7 बजे यहाँ पर पहुँचे और अंदर जाने की इजाज़त हमें नहीं मिली। बस एक ही मंदिर हमने अंदर से घूमा था, दर्शन किए थे माता रानी के। बंदर देखो, हमारे पहाड़ों में बंदरों का आक्रमण बहुत ज़्यादा है। शिव जी की भी बहुत बड़ी प्रतिमा यहाँ पर है। यहाँ पर काफी लोग दर्शनों के लिए आए हुए थे। दूर दूर से लोग पायलट बाबा जी के आश्रम को देखने के लिए आते हैं। ये माता जी की बहुत विशाल मूर्ति है आश्रम के अंदर। बस यही मंदिर में हमें जाने का मौका मिला, बाकी जाने के लिए गेट बंद हो चुके थे। 6 बजे गेट यहाँ पर बंद हो जाता है। ये हमारे बच्चे जो हैं दर्शन करके बाहर आए हुए हैं। अभी हम अंदर हैं, अभी अंदर का दृश्य आप लोगों को दिखाएंगे। बहुत ही सुंदर मंदिर ये बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। बाबा जी पिछले साल जो है शरीर छोड़ चुके हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है, बहुत अच्छी अच्छी नक्काशी यहाँ पर करी हुई है। ये हम अंदर दर्शन कर रहे हैं अभी। शाम का टाइम हो चुका है, 7:30 बज चुके हैं, मंदिर बंद हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही मनोरम दृश्य यहाँ से गांव का नज़ारा, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। शाम का टाइम है तो कुछ अंधेरा भी होने लग गया है। कैसे पहाड़ों में कैसे कैसे लोग बसे हुए हैं, ये इस दृश्य को देख के आप समझ सकते हैं।
छोटे छोटे झुरमुटों में यहाँ पर घर बने हुए हैं। देखिए कि बहुत ही मनोरम दृश्य शाम के टाइम का। उत्तराखंड की हरियाली जो है आंखों को सुकून देने वाली होती है। ये मेरी पोती जो है नंदी से कुछ मांग रही है, कोई अपनी मन्नत। कहते नंदी के कान में कुछ बोलो तो मन्नत पूरी होती है। ध्यान भजन सुमिरन करने के लिए देवभूमि उत्तराखंड बहुत उत्तम जगह है। यहाँ पर ध्यान करने के लिए आप लोग आ सकते हैं। और इसीलिए संत महात्मा जो हैं पहाड़ों में जाते हैं ध्यान करने के लिए। ये हैं पायलट बाबा जी। ये भी देखो कैसे उत्तराखंड में आके बसे हैं। और ये जो हैं पहाड़ के तो शायद नहीं है, ज़्यादा हमें पता नहीं है अभी इनके बारे में। और श्री श्री शिव शक्ति धाम श्री पायलट बाबा आश्रम, बहुत ही सुंदर आश्रम बना हुआ है। लोग जो है भक्ति करने के लिए, ध्यान करने के लिए, एकांत के लिए उत्तराखंड में आते हैं। और सभी लोगों को एक उम्र के बाद ध्यान भजन जरूर करना चाहिए, एक गुरु जरूर बनाना चाहिए। और गुरु बनाने के बाद जो भी वो मंत्र देते हैं, ध्यान देते हैं, पूजा देते हैं, उसको करना चाहिए। और उसको करने के लिए देवभूमि उत्तराखंड से बढ़िया जगह कहीं आपको नहीं मिल सकती है। बड़े बड़े योगी संत महापुरुष जो हैं देवभूमि उत्तराखंड में भजन करने के लिए आते हैं। हम भजनों को समझते हैं जो हम गाते हैं वो भजन है, नहीं। जब एकांत में ध्यान लगाया जाता है उसे भजन कहा जाता है। ध्यान भजन के लिए लोग उत्तराखंड में बहुत आते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महापुरुष देवभूमि उत्तराखंड में आते हैं ध्यान के लिए। ये लोग आए हुए हैं बहुत दूर दूर से लोग। अभी देखो आप कितनी गाड़ियां यहाँ नीम करौली के लिए जा रही हैं, कुछ नैनीताल के लिए जा रही हैं। काफ़ी देवभूमि उत्तराखंड में भी अब गाड़ियों की बहुत भीड़ भाड़ होने लग गई वीकेंड में।